बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीलॉग में हम ज़िक्र करेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला के ओहदे से जो रिज़ाइन करना पड़ा है वो किस बुनियाद पर हुआ है। एक बात तो तय है कि उनके ख़िलाफ़ ना तो कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नहीं आई। दूसरा, असम्बली में उनके असम्बली अरकान ने उन पर अदम एतमाद का इजहार नहीं किया, और ना ही हमने देखा कि KPK के अवाम ने उनके ख़िलाफ़ कोई रैली वगैरह निकाली हो या इस किस्म की, या उनकी डिमांड हो या अवाम की डिमांड हो। अब देखना ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को किस कैपेसिटी में निकाला गया और किसने निकाला। हम क्योंकि बात करते हैं डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के लिए, तो इसलिए ये बिल्कुल हमारे डोमेन में आता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को किस बुनियाद पर चीफ मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन करना पड़ा। बुनियादी तौर पर जो बात सामने आई है वो ये है कि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि अली अमीन गंडापुर साहब रिज़ाइन करें, और उनकी जगह उन्होंने नामज़द किया है सुहेल आफरीदी साहब को। अब बात यह है कि ये जमहूरियत है। वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे KPK असम्बली के। KPK असम्बली ने उन पर एतमाद का इजहार किया था और वो चीफ मिनिस्टरशिप कर रहे थे। वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस से हम डिसएग्री भी हो सकते हैं, कुछ लोग एग्री भी होंगे, तो ये इशू नहीं है। देखना ये है कि उनको किस कैपेसिटी में, अगर ये जमहूरियत है तो उनको किस कैपेसिटी में इमरान खान साहब ने रिज़ाइन करने का हुक्म दिया है। क्या इमरान खान साहब बादशाह हैं, या उन्होंने कोई पॉलिटिकल गेन हासिल करना था, यहाँ पर उनके कोई पॉलिटिकल मकासद थे, सियासी मकासद थे इमरान खान साहब के। उन्होंने क्यों हुक्म दिया है अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो रिज़ाइन कर दें। यहाँ पर सोचने वाली बात, हमसे ज़्यादा जिन लोगों से मुतल्लक ये अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो हैं KPK में PTI के वोटर्स। PTI के वोटर्स ने ये सोचना है कि क्या उन्होंने अपने सूबे में जमहूरियत लेकर आनी है या बादशाहत लेकर आनी है। अली अमीन गंडापुर साहब असम्बली से वोट लेकर चीफ मिनिस्टर बन गए। ठीक है, इमरान खान साहब की रज़ामंदी से बने, लेकिन उनकी जो रेजिग्नेशन है, जो उनका इस्तीफ़ा है, वो भी सूबाई असम्बली के अरकान की मर्ज़ी से होना चाहिए था। लेकिन वो सूबाई असम्बली के अरकान की मर्ज़ी से नहीं हुआ। वो दोबारा फिर नामज़दगी वाले मामले में हुआ है कि इमरान खान साहब ने हुक्म दे दिया कि जनाब वो रिज़ाइन कर दें। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि जनाब मेरे पास ये चीफ मिनिस्टरशिप जो थी, ये इमरान खान साहब की अमानत थी, मैं वापस कर रहा हूँ। और अब इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर नामज़द कर दिया है। ये तो देखना पड़ेगा कि सुहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं या नहीं बनते। अगर बनते हैं तो उनसे क्या काम लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या KPK के अवाम अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से नाराज़ थे। तो इस किस्म का कोई इशारा किसी PTI के व्लॉगर ने अभी तक नहीं दिया। सब लोगों की मुत्तफ़िका राय है कि इमरान साहब की खुशनुदी अब अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं रही। यानी आप अंदाज़ा करें कि जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है, जो जनरल सेक्रेटरी जनरल जो PTI के हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने दी है, या बैरिस्टर गौहर साहब ने दी है जो PTI के चेयरमैन हैं, जिनको PTI के व्लॉगर्स एक्टिंग चेयरमैन कहते हैं, जबकि वो हकीकतन चेयरमैन हैं। और जो PTI के व्लॉगर्स हैं, उनमें से अभी तक किसी एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि KPK के अवाम, KPK असम्बली के जो मेंबर्स थे, PTI के मेंबर्स थे, वो अली अमीन गंडापुर साहब की कारकर्दगी के ख़िलाफ़ थे।
सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो कोशिश नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। अब हम यहाँ पर एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि चलें, इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को नामज़द कर दिया है अगले सीएम केपीके के लिए। क्या अगले सीएम केपीके जो पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर का हलफ लेंगे और वो पहली दफ़ा ही सूबाई असम्बली के मेंबर बने हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो जो अभी तक सामने आई है वो ये है कि वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के सूबाई सदर रहे हैं। अब ये नौजवान आदमी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब तो चलो कुछ ना कुछ उनका सियासी तजर्बा था। जो नए नामज़द वज़ीर आला हैं, इनका कोई सियासी तजर्बा नहीं है। इनको नहीं पता कि इन्होंने दीगर पार्टीज़ के साथ कैसे बर्ताव करना है। जमहूरियत है ना, बाकी लोगों को भी साथ लेकर चलना है। और ना इनको सुहेल आफरीदी साहब को ये पता है कि सूबाई असम्बली के जो पीटीआई के अरकान हैं उनको कैसे साथ लेकर चलना है। उनकी जो अभी तक की स्ट्रगल है वो तहरीक इंसाफ के जो स्टूडेंट विंग है उसकी बुनियाद पर है। वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सूबाई सदर रहे हैं और अब वो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं और अब उनको नामज़द कर दिया गया है चीफ़ मिनिस्टर के लिए। अब चीफ़ मिनिस्टर एक ऐसा ओहदा है जिसमें चीफ़ मिनिस्टर ने अपने अवाम को, अपने सूबे के अवाम को डिलीवर करना है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मसनूई जमहूरियत है, हम जमहूरियत में बादशाहत को साथ लेकर चलते हैं, नामज़दगी की बुनियाद पर चलते हैं। कोई हमारी केपीके में पीटीआई की कोई तंजीम ऐसी नहीं है जो इस बात पर आवाज़ उठा सके इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि जनाब आपने क्यों इनको हटाया है। कोई एमपी ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों ने वोट इमरान खान साहब की मोहब्बत में दिए हैं, कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं दिए। इसलिए लोगों को भी पता है, पीटीआई के मेंबर्स को भी पता है और चीफ मिनिस्टर्स को भी पता है कि हम सिर्फ उस वक्त तक एमपीए, एमएनए या चीफ मिनिस्टर रहेंगे जब तक इमरान खान साहब की खुशनुदी शामिल होगी। अब इमरान खान साहब की खुशनुदी के लिए केपीके के अवाम पूरे 5 साल तक रगड़ा खाते रहेंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अगर केपीके के अवाम के लिए सर्विसेज फराहम नहीं की, उनके रोज़गार के लिए काम नहीं किया, उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए काम नहीं किया, उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, उन्होंने अवाम को डोर स्टेप पर सर्विसेज फराहम नहीं की, उन्होंने महकमों की कारकर्दगी बेहतर नहीं की, जो उनका काम था बतौर चीफ मिनिस्टर के, जो उनका काम था। अगर तो आप उनको उन एलिगेशन की बुनियाद पर हटाते हैं तो फिर समझ लगती है। लेकिन इमरान खान साहब के कहने पर, उनके हुक्म पर अली अमीन गंडापुर साहब का रिज़ाइन करना हमारी जमहूरियत के लिए नहायत तकलीफ़ दह चीज़ है। और ये हकीकत भी है कि हमारे मुल्क में यही जमहूरियत चलती है। लेकिन पीटीआई से इस किस्म की तवक्को नहीं है, क्योंकि पीटीआई ये क्लेम करती है कि पाकिस्तान के तमाम पढ़े लिखे वोटर्स पीटीआई के साथ हैं और इमरान खान साहब के साथ हैं। अगर पढ़े लिखे वोटर्स आवाज़ नहीं उठा सकते तो बाकी कौम का क्या बनेगा। यहाँ पर हम एक बात और आपके साथ शेयर करते हैं कि जैसे हमने पहले जिक्र किया कि सुहेल आफरीदी साहब बुनियादी तौर पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से चीफ मिनिस्टर बने जा रहे हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर वो सीधे चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं इमरान खान साहब की रजामंदी के साथ, उनकी खुशनुदी के साथ। जो इससे पहले हमारे चीफ स्टूडेंट लीडर्स पार्लियामेंट तक पहुँचे हैं या उन्होंने कौमी असम्बली में पहुंचकर कोई ना कोई जो भी अपनी सर्विसेज दी हैं उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। मसलन शेख रशीद साहब हैं। शेख रशीद साहब पिछले इलेक्शन तक अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में एक चमचे के तौर पर काम करते रहे हैं। मसलन सदर ज़ियाउल हक, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब, फिर इमरान खान साहब। इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलने के बाद चमचे की हैसियत थी इनकी,
और अब आजकल वो फारग हैं। दूसरी तरफ अगर हम जाएं, जहांगीर बदर साहब हैं, पीपल्स पार्टी के वो स्टूडेंट लीडर थे PSF के, उनकी सर्विसेज भी यही थी। वो कभी इलेक्ट नहीं हुए, वो हमेशा सेनेटर बने या एक दफ़ा शायद वो कौमी असम्बली के मेंबर भी बने हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जमहूरियत की बेहतरी हो सके। दूसरी तरफ अगर हम जाएं, जमात इस्लामी को देख लें, वहाँ पर लियाकत बलोच साहब हैं, जावेद हाशमी साहब हैं, इस तरह के 5-6 नाम और भी हम आपको गिनवा सकते हैं जो स्टूडेंट लीडर से MNA MPA तो बने, लेकिन उनकी हैसियत एक चमचे की रही। वो कोई काबिल ज़िक्र लीडरशिप कौम को या सूबे को फराहम नहीं कर सके। और अगर हम तीसरा हम जो आर्गूमेंट आपके सामने रखना चाह रहे हैं वो ये है कि PTI अब अली अमीन गंडापुर साहब के बाद जमात इस्लामी की तर्ज़ हुक्मरानी की तरफ जा रही है, तर्ज़ सियासत की तरफ जा रही है। वो स्टूडेंट्स को सामने लेकर आएंगे। जैसे अगर आप जमात इस्लामी का जो हायरार्की अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो स्टूडेंट लीडरशिप है, लियाकत बलोच साहब हैं, अमीरुल अज़ीम साहब हैं, ये लोग आज तक, सिराजुल हक साहब थे, ये आज तक जमात इस्लामी को चला रहे हैं। ये इस्लामी जमीयत तलबा के मेंबर रहे, सदर रहे, उसके बाद ये जमात इस्लामी को चला रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ भी स्टूडेंट लीडर को लेकर कौमी सूबाई असम्बली में जो लीडरशिप है, जो वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचा रही है। लेकिन उनका एक्सपोजर ऐसा नहीं है, वो जूनियर रुकन है PTI के। सीनियर्स को इग्नोर करके एक जूनियर मेंबर पार्लियामेंट को अगर आप वज़ीर आला बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से क्लियर नज़र आता है कि आप बेसिकली एक डमी वज़ीर आला बनाना चाह रहे हैं, जिसकी अपनी सोच कोई ना हो, वो सिर्फ जज्बाती तकरीरें करे, PTI के वोटर्स को खुश करे और आइंदा इलेक्शन में वो ऐसी बातें एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ करे या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ करे जिससे सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब खुश हों। इसके अलावा हमें बुनियादी तौर पर यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आज का हम अपना वीलॉग ख़त्म करेंगे। जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। इसी वज़ीर आला जो सोहेल आफरीदी साहब अभी बनेंगे, इन्होंने KPK के अवाम को सिविल राइट्स देने हैं, लेकिन ये तो बतौर नौकर के काम करेंगे। क्या PTI में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आवाज़ उठा सके? यहाँ पर हम अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।